तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें नर और मादा अलग अलग जनकों की आवश्यकता होती है। तो अब हम ऐसा रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही जनक की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसा जो जनन होता है इसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं, इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। The reproduction which involve only single parent is called asexual reproduction. ऐसा जनन जिसमें सिर्फ एक ही जनक पर्याप्त होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बात करते हैं हाइड्रा की, तो हाइड्रा एक बहुत ही छोटा जीव होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हाइड्रा की सरफेस पे क्या होता है कि कुछ बल्जेस आपको दिखाई देंगे, कुछ सरफेस जो होगी इसकी बाहर की सतह है उस पर कुछ उभार आपको दिखाई देंगे। दीज बल्जेस आर कॉल्ड बर्ड्स। ये जो उभार होते हैं इनको हम बर्ड्स बोलते हैं, इनको हम मुकुल कहते हैं। दीज बर्ड्स डेवलप फर्दर टू गिव न्यू इंडिविजुअल। ये बर्ड्स क्या होती हैं? इनके अंदर विकास होता है और इससे नई संतति का जन्म होता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसको हम क्या बोलते हैं? बडिंग। इसको हम मुकुलन कहते हैं। तो यहाँ तो हमने बात करी हाइड्रा की। तो हाइड्रा में आपने देखा कि एक ही पेरेंट है और एक ही पेरेंट से सब कुछ हो रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट हुई, तो इसलिए ये जनन जो है इसको हम क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन। इसमें सेक्स गैमेट्स नहीं बने हैं। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सेक्स गैमेट्स इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस प्रकार से जो नई संतति बनती है वो पूरी तरह से एक तरह से अपने पूरे पेरेंट से क्या करती है? रिजेंबल करती है। जो नई संतति होगी वो कैसी होगी? बिल्कुल एक तरीके से अपने पेरेंट की तरह होगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे हाइड्रा के बारे में देखा, किस प्रकार से उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आगे हम बात करते हैं कि अमीबा के अंदर किस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा।